बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। बेटा आज हम 5 डेज़ यानी कि 5वें दिन का सिलेबस पढ़ेंगे। हमारा तरीक़ाकार कल्लोड रेजिडेंशियल कॉलेज का ये है कि पहले 3-4 डेज़ के अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर सेकेंडरी जो 5-6-7 डेज़ होते हैं उसमें हम उसी सिलेबस को दोबारा उसकी रिवीजन करवाते हैं और रिवीजन एंड टेस्ट होता है। तो आइए आप उसी सिलेबस की दोबारा दोहराई करते हैं। तो सबसे पहले मसनून दुआ पढ़ेंगे। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अब बिल्कुल वहाँ के साथ पढ़ेंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। आपका ये 5वें दिन का सिलेबस है। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले 3-4 डेज़ के अंदर जो हम पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उसकी रिवीजन होती है। अभी आप सना पढ़ चुके हैं मुकम्मल, आज इसकी रिवीजन होगी। मेरे साथ पढ़िएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तो बेऐब है, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं अरबी में, आ और ला को बराबर नहीं खींचते। दोबारा इसको तवज्जो से पढ़िएगा। व तआला जद्दुका, और तेरी शान बड़ी है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। अब आपने इसको 7 दफ़ा ज़बानी दोहराना है और इसको पुख्ता करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अच्छी तरह आपने अब याद कर लिया होगा। अब इसको अपने रोज़ाना दोहराते रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज आप 5वें दिन का सिलेबस पढ़ेंगे। पहले आपने 1-2-3-4 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस जो कि आपको दिया गया था, रूफ़ तहजी वाला, रूफ़ मुफ़रदात वाला, वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब 5वें दिन हमने इसकी दोहराई करनी है। तो दोहराई में सबसे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, यानी कि इन हरूफ की पहचान करनी है आपने। तो आइए सबसे पहले हरूफ मुफ़रदात की पहचान करते हैं। अलिफ जो है वो बिल्कुल सीधा स्टिक की तरह होता है, और बा और ता और सा, इन तीनों की शक्लें एक जैसी हैं। फ़र्क इनमें जो है वो नुक्तों का है, यानी इसी शक्ल के नीचे अगर एक नुक्ता है तो वो बा पढ़ेंगे, अगर 2 ऊपर नुक्ते हैं वो ता होगी, अगर 3 ऊपर नुक्ते हैं तो वो सा पढ़ेंगे। इसी तरह जीम और पतली हा और मोटी खा, तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, फ़र्क नुक्तों का है। जीम के नीचे एक नुक्ता है और पतली हा जो है वो खाली होती है, और मोटी खा के ऊपर एक नुक्ता होता है। दाल और जाल आम शक्ल हैं, दोनों की एक तरह की शक्ल हैं। फ़र्क नुक्ते का है, दाल पे नुक्ता नहीं होता, जाल पे एक नुक्ता है। रा और जा दोनों की एक तरह की शक्लें हैं। फ़र्क नुक्ते का है, यानी कि रा खाली होती है, जा के ऊपर एक नुक्ता होता है। सीन और शीन दोनों आम शक्ल हैं, दोनों की एक तरह की शक्लें हैं, लेकिन फ़र्क नुक्तों का है कि सीन के ऊपर नुक्ते नहीं और शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं। स्वाद और ग़ाद दोनों हम शक्ल हरूफ हैं। फ़र्क नुक्ते का है, यानी कि स्वाद के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़वाद के ऊपर एक नुक्ता है। तोआ और ज़ुआ दोनों की एक तरह की शक्ल है, तोआ खाली है और ज़ुआ के ऊपर एक नुक्ता है। आइन और गैन दोनों की एक तरह की शक्लें हैं। फ़र्क नुक्ते का है, आइन पे नुक्ता नहीं, गैन के ऊपर नुक्ता है। फ़ा और काफ तकरीबन एक तरह की शक्ल है, लेकिन फ़र्क नुक्ते का है कि फ़ा के ऊपर नुक्ता है और काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं। इसके बाद वाले आने वाले रूफ एक ही यानी कि एक एक शक्ल के हैं। काफ अलग शक्ल का है, लाम मीम और नून के ऊपर एक नुक्ता है, वाव और हा और हमजा इनके एक एक शक्ल है
और या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। इस पीरियड के अंदर आपने इन हरूफ की जो है वो शक्लें और शक्लों की पहचान की है, तो इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन 7 दफ़ा आपने ये चीज़ दोहरानी है, तो इंशाल्लाह आपकी इन हरूफ की सही पहचान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी डे 5 की क्लासेस का आगाज़ हो गया है और डे 5 पर हम आपकी इंग्लिश की न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 1 से रीडिंग करेंगे और अब हम नेक्स्ट पेजेस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, डे 4 तक आपको याद होगा हमने पेज नंबर 8 की रीडिंग कंप्लीट की थी। आज हम डे 5 पर पेज नंबर 9 की रीडिंग करेंगे और ये बहुत ही मुख्तसर सी छोटी सी रीडिंग है, आप मेरे साथ साथ कीजिएगा। आइटम 3, आई एम यू आर, आई एम डैश यू आर डैश। आई एम और यू आर ही का कॉन्सेप्ट है। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, I am a boy, मेरे साथ पढ़िए। I am a boy, you are a girl, you are a girl, you are a girl, मेरे साथ पढ़ें। You are a girl, Girl, girl. I am a boy, you are a girl. I am a boy, you are a girl. मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो। I am a girl, I am a girl, Girl, girl. You are a boy, you are a boy. मेरे साथ पढ़ें। I am a girl, you are a boy. अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो ये लड़का उसको कह रहा है लड़की को कि आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक लड़की हो। और इस तस्वीर में ये लड़की उसको कह रही है आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो। और ये लास्ट पिक्चर देखिए, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, मेरे साथ पढ़े। ही इज a boy, she is a girl, she is a girl, he is a boy, she is a girl, मेरे साथ पढ़ें। she is a girl। अब ये लड़का ऊपर की दोनों पिक्चर्स की तरफ इशारा करके कह रहा है he is a boy, यानी ये एक लड़का है। she is a girl, ये एक लड़की है, बता रहा है he is a boy, she is a girl। तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ तक आपकी आज की डे 5 की रीडिंग है, इसको बार बार सुनिए ताकि आपको भी रीडिंग करनी आ जाए। जी स्टूडेंट्स, आज डे 5 पर आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो है डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी। इस डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी में जो आज हम पढ़ेंगे इसको आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करेंगे और इसको जुबानी याद करेंगे। तो ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी, डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी। इसको पढ़े मेरे साथ साथ। डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी। और इसमें आज हम पढ़ेंगे जी स्टूडेंट्स नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस। सिलेबस करते हैं। PRO प्रो, FES फेस, SIONS शंस, प्रोफेशंस, प्रोफेशंस, प्रोफेशंस। ये मुख्तलिफ किस्म के पेशे होते हैं जो कि हम इनको अपनाते हैं और इनके मुताबिक काम करते हैं। मुख्तलिफ लोगों को आप जो करते हुए देखते हैं वो उनके प्रोफेशंस, उनके पेशे होते हैं, उनके शोबे होते हैं मुख्तलिफ जिनमें वो काम करते हैं। नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, प्रोफेशंस। इसी तरह आपने ये लिखना है, हेडिंग देनी है नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। पहले लिखना है डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी, फिर लिखना है नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। और ये प्रोफेशंस हैं, हम पढ़ते हैं। पहला प्रोफेशन है TEACHER, टीचर, टीचर, टीचर। आपको पता है टीचर कौन है? आपके अपने टीचर्स भी होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उस्ताद, उनको कहते हैं टीचर, टीचर। नेक्स्ट है POST, पोस्ट, MAN, मैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन,
पोस्टमैन कौन होता है? डाकिया होता है जो खत लेकर आता है हमारे लिए। तीसरा है POLICE पुलिस, MAN मैन, पुलिसमैन, पुलिसमैन। जो आपको अपने इर्द गिर्द या बाहर कहीं पुलिस में, पुलिस की वर्दी में, पुलिस के यूनिफॉर्म में लोग नजर आते हैं, वो पुलिस के लिए काम करते हैं, उनको पुलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन। नेक्स्ट है FAR फॉर, MER मर, फार्मर, फार्मर। फार्मर कौन होते हैं? किसान को कहते हैं जो फसलें उगाते हैं, फार्मर, किसान। DRI ड्राई, VER वर, ड्राइवर। ड्राइवर कौन होते हैं? जो गाड़ी चलाते हैं। तो कौन से प्रोफेशंस हो गए? टीचर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, फार्मर, ड्राइवर। टीचर, पोस्टमैन, पुलिसमैन, फार्मर, ड्राइवर। तो स्टूडेंट्स ये 5 प्रोफेशंस आपने आज के दिन पे, आज के दिन की डेट डालकर अपनी नोटबुक्स पर लिखने और याद करने। जी स्टूडेंट्स, डे 5 में हमारा उर्दू का पीरियड शुरू हो रहा है। ये आपकी उर्दू की किताब है और हम कल पढ़ रहे थे सबक हसन हुसैन, वहाँ से आगे पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, डे 5 में यहाँ से शुरू करना है हमने। मेरे साथ पढ़िए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे पढ़ा करें ताकि आपको भी पढ़ना आए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि इन साहब को कैसे बताया जाए कि इनके वज़ू का तरीका गलत है, कि उनके वज़ू का तरीका गलत है। बात ये थी कि हसन और हुसैन तमीज़दार बच्चे थे। हसन और हुसैन तमीज़दार बच्चे थे। तमीज़दार बच्चे थे। उनमें दूसरों को टोकने की आदत बिल्कुल नहीं थी। और ये शख्स तो उनसे उम्र में बड़ा था। भला उसे कैसे टोकते। जी स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आप इसको बार बार सुनेंगे और बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको इसकी रीडिंग करनी आ जाए और उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको बार बार लिख के उनकी इमला करेंगे। जी स्टूडेंट, अब देखिए डे 5 में हमने जो रिटन वर्क करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने, वो है मश्क नंबर 4, फलों के नाम। फलों के नाम लिखने हैं आपने। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इससे पहले भी आपने ये पढ़े हुए हैं। आपने करना क्या है कि इन फलों के नामों को अपनी उर्दू की नोटबुक पर ऊपर लिखना है। यानी आम, ये सारे अल्फाज में भी पढ़ती हूँ तो वो अब लिखेंगे और फिर पूरे सफ़े पर बार बार इसे लिखा करें ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फलों के नाम कौन कौन से हैं देखिए, बहुत ही आसान नाम लिखे हुए हैं। आम,
आम खाते हैं ना, अब आम का मौसम भी आ गया है आगे, तो आम, आड़ू, अलिमदा, रेवाड़ू, आड़ू, इसको भी लिखें, बार बार लिखें, पूरे पेज पर इनको नामों को लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें। सेब, सेब, अंगूर, अंगूर, माल्टा, आम, आड़ू, सेब, अंगूर, माल्टा, ये 5 नाम हैं जो आपने पूरे बार बार इनको अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये था आपका डे 5 का काम। जी स्टूडेंट्स, डे 5 में आपका मैथ्स का पीरियड शुरू हो रहा है। ये मैथ की बुक है आपकी, और अब हम देखते हैं कि हमने आज इसमें क्या करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, डे 5 में आपके पास पेज नंबर 34 एंड 35 हैं। पहले पेज नंबर 34 को देखें, इनमें काउंट्स इन टेंस है, यानी आपने कल पहले 9 तक किया था, अब टेंस का कॉन्सेप्ट है। 9 के बाद क्या आता है? 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। वो कहते हैं ज्वाइन द डॉट्स, कलर द पिक्चर, यानी आपने इस जो एलिफेंट बना हुआ है इसको आपने इसके डॉट्स को ज्वाइन करना है आपस में पेंसिल से। यूं पेंसिल से आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, और जब ये इसकी पिक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप उसके अंदर खूबसूरत सा ब्राउन कलर करके तो आपने ये वाला पेज कंप्लीट करना है। और बड़े अच्छे से कलर कीजिएगा, आपके कलर बाहर ना निकलें, गंदे मंदे कलर ना हो, बल्कि अच्छा सा ये एलिफेंट बनाइएगा उसके अंदर डार्क ब्राउन सा कलर करके। ये तो है डे 34, सॉरी पेज नंबर 34। अब हम करेंगे पेज नंबर 35, मेकिंग टेंस। मेकिंग टेंस, हेल्प Khalid count the bunches of grapes in tens. Count and trace for each row. यानी ये bunches of grapes, आपको ये grapes नजर आ रहे हैं, इन grapes के अंदर ये जो bunch है पूरा, उसके अंदर 10 grapes है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 grapes का एक bunch है। तो जब एक bunch होगा तो उसे पढ़ेंगे 1, 10, और उसको ऐसे लिखेंगे 10। और जब 2 ग्रेप्स के बंच होंगे तो उसको लिखेंगे 2 टेंस, और उसको 2 टेंस यानी 20। 3 बंच ऑफ ग्रेप्स को 3 टेंस लिखेंगे और 30 लिखेंगे। 4 बंच ऑफ ग्रेप्स को 4 टेंस लिखेंगे और 40 बनेगा। 5 बंच ऑफ ग्रेप्स को 5 टेंस लिखेंगे यानी 50। 6 बंचेस ऑफ ग्रेप्स को 6 टेंस कहेंगे यानी 60। 7 को 7 टेंस कहेंगे यानी 70। 8 बंचेस ऑफ ग्रेप्स को 8 टेंस कहेंगे यानी 80। 9 बंचेस ऑफ ग्रेप्स को 9 टेंस कहेंगे यानी 90। एंड 10 बंचेस ऑफ ग्रेप्स को 10 टेंस कहेंगे और इसको हम कहेंगे 100। वो क्या होता है? 100। तो आप इसके ऊपर टेंस की जो काउंटिंग है उसको आपने इसके ऊपर ट्रेस करना है। तो ये आपका डे 5 का काम है।